हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में काफी छाया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कई खबरें आई हैं। कभी सुनते हैं कि बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है और कभी ये सुनने को मिलता है कि एक बार फिर भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी बैन की बात कर रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज पर अपनी चिंता जाहिर की है। दूसरी तरफ एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। तो क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है? क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है या फिर ये एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर होती है। इसका मतलब है कि ये करेंसी केवल ऑनलाइन होती है और इसे फिजिकल रूप से आप होल्ड नहीं कर सकते। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसे 2009 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा इथेरियम, रिपल और कई दूसरे क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में हैं। अब सवाल ये है कि ये करेंसीज काम कैसे करती हैं? इनका आधार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे हम एक डिजिटल लेजर समझ सकते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ये लेजर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं करती। जैसे कि अगर आप बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है और इसे दुनिया भर के कंप्यूटर से वेरीफाई किया जाता है। ब्लॉकचेन की खास बात यह है कि ये बहुत सिक्योर होती है। इसमें डेटा को मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे बहुत रिलायबल माना जाता है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी में इतने इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ा कारण है हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी। आपने सुना होगा कि कई लोगों ने बिटकॉइन की मदद से करोड़ों रुपए कमाए हैं। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की वैल्यू में जबरदस्त इंक्रीज देखा गया। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत कुछ सेंट्स थी और 2021 में ये $60,000 तक पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। इसका मतलब है कि ये किसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने लोगों को अपनी वेल्थ को कंट्रोल करने का एक नया तरीका दिया है। क्रिप्टो करेंसीज का एक और फायदा है कि आप इसे दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तुलना में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन फास्ट और कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होती है। कई लोग क्रिप्टो करेंसीज को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल केवल फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं है। इसे हेल्थ केयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और दूसरे फील्ड्स में भी यूज किया जा सकता है। जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के भी हैं। क्रिप्टो करेंसीज बहुत वॉलेटाइल होती है। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में इनके प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन की कीमत 2021 में $60,000 से $30,000 तक गिर गई। ये फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट को रिस्की बनाता है। क्रिप्टो करेंसीज किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कई बार फेक क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होती हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। सरकारों की एक और चिंता ये है कि क्रिप्टो करेंसीज का यूज इलीगल एक्टिविटीज में हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस एनोनिमस होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज, खासकर बिटकॉइन को माइन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो कुछ छोटे देशों की कुल एनर्जी कंजप्शन के बराबर होती है। अब बात करते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन की। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सारे ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसीज में फिर से उछाल देखा गया। हाल ही में भारतीय सरकार ने एक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने की योजना बनाई है। इस बिल का एम है सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना और एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करना। हालांकि इस बारे में अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है। सरकार और RBI के मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहती है,
तो दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसीज के मिसयूज को लेकर चिंतित है। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल होगी। भारत अकेला देश नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने हाल ही में बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि अमेरिका में इसे लेकर मिक्स्ड रेगुलेशंस हैं। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है? अगर भारतीय सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। ये करेंसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेटेड होगी, जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय सरकार को बैलेंस रेगुलेशन लानी चाहिए। अगर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेटेड तरीके से यूज किया जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। भले ही सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करे, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस और अपॉर्चुनिटीज अभी भी बने रहेंगे। हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और इवन वोटिंग सिस्टम्स में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते समय अवेयर और इन्फॉर्म्ड रहना होगा। स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट स्कीम से बचने के लिए सही जानकारी और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा विषय है जो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। इसमें हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल है, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क भी जुड़ा हुआ है। भारत सरकार और रेगुलेटर्स का काम है इसे सही दिशा में लाना और इसके मिसयूज को रोकना। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, सही रिसर्च करें और कभी भी इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले इसके रिस्क और रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से समझें। रिमेंबर, सिक्योर इन्वेस्टमेंट ही समझदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।